कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान, कौन बनाएगा हुकूमत, इस बात का फैसला करने के लिए पहले मरले पर इलेक्शन की पोलिंग का आगाज़ कल सुबह होगा। यानी इस पहले मरले में जो मीरपुर डिवीजन पर मुश्तमिल है, इसके 3 अजला में 13 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि इस डिवीजन में कौन जीता है। तो यही की जा रही है कि जो भी इन 13 नशिस्तों में से सबकत ले गया, फिर अगले मरले पर मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में उसका पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये ट्रेंड बन गया कि कल जो इलेक्शन जीत गया, फिर उसके लिए आइंदा जो अजला हैं उनमें इलेक्शन जीतना आसान होगा। मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि कल होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर दावा कर रही है कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीतने के करीब पहुँच चुके हैं। IPP मैदान के अंदर है, आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, उसके साथ साथ जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी इंतखाबी मैदान के अंदर उतरी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी 1-2 जगहों पर खासी पजीराई हासिल है। उनके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो माजी में रुकन मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन क्या ये इंतखाबी मार्का भी वो जीत पाएंगे, इसका फैसला कल ही होगा। लेकिन इन 13 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात इस बात का ट्रेंड बड़ा वाज़ेह कर देंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। अगर इन 13 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है तो फिर आज़ाद कश्मीर के अगले दोनों मरले मुस्लिम लीग नवाज के लिए आसान हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा नशिस्तें जीतती है तो फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में पीपल्स पार्टी के लिए राहें हमवार हो सकती हैं। अगर इन इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए, सारे एदाद शुमार सामने रखे जाएँ, तो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, वो ये है कि मीरपुर डिवीजन में होने वाले इन इंतखाबात की जो सरगर्मियाँ अब तक होती रही, इंतखाबी मुहिम चलती रही, बड़े पुरअमन अंदाज से ये मुहिम आगे बढ़ती रही है। किसी जमात ने कोई शिकवा शिकायत भी नहीं की, ना कहीं लड़ाई झगड़ा रिपोर्ट हुआ और ना ही किसी ने इलेक्शन में कबल वक्त धांधली के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन कल होने वाली पोलिंग के बाद लोग क्या कहेंगे, इसका फैसला कल ही हो पाएगा। लेकिन एक बात और भी बड़ी वाज़ेह है कि इन इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के भी बड़े बड़े और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कई मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब भी मैदान में हैं। गोया इस इलेक्शन में यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो क्या पोजीशन हासिल करते हैं। एक जायज़ा आज आपके सामने रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंतखाबात क्या रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के इन इंतखाबात में चौधरी यासीन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी हार का आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान साहब का बेटा जो है यासर चौधरी मैदान में है। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो एक बड़े ख़ानदान के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो इंतखाबी मैदान हार गए तो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज की, तो मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक मैदान में हैं। तारिक फारूक अगर जीतते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को और आने वाली हुकूमत को भी हो सकता है। कल जिन 13 हलकों में वोट डाले जाएंगे उसका एक थोड़ा सा जायज़ा आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये इंतखाबी मार्का किसके लिए मुश्किल है, किसके लिए आसान है। LA1 की अगर बात की जाए, मीरपुर 1 की तमाम डुडियाल में अजहर सादिक साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शायद से होगा। अजहर सादिक साहब को यह एज हासिल है कि उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी तो वज़ीर आज़म के नामों में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन बाद में जो है वो नियाजी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उनकी कंपेन के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि अजहर सादिक साहब एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। LA2 चक सवारी की बात की जाए तो यहाँ अजीम बख्श चौधरी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार कासिम मजीद के साथ है, जबकि PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जफ़र अनवर भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। LA3 की बात की जाए तो यहाँ चौधरी मोहम्मद सईद का मुकाबला चौधरी यासर सुल्तान के साथ है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद के बेटे चौधरी मुइज़ मजीद भी इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं।
IPPs ने तस्लीम आरिफ साहब को मैदान में उतारा है। LA4 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से चौधरी रुखसार अहमद उम्मीदवार हैं। खड़ी का ये इलाका है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुएब अरशद के साथ उनका मुकाबला है। LA5 की बात की जाए बरनाला की तो यहाँ कर्नल वकार अहमद नूर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि चौधरी परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। LA6 समानी की बात की जाए तो रजाक चौधरी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि IPP की तरफ से अली शान सोनी के माबैन मुकाबला बताया जाता है। LA7 की बात की जाए भिंबर की, यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल तारक फारूक और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक के माबैन सख्त मुकाबले की नवीद सुनाई जा रही है। LA8 कोटली की बात की जाए तो यहाँ मलिक नवाज खान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो जीतते रहे कई बार इलेक्शन, उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के साथ होगा। LA9 की बात की जाए नकियाल की, यहाँ से उमैर नईम मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उम्मीदवार होंगे। LA10 की बात कोटली की बात की जाए तो ये मलिक नवाज साहब का साबिक हल्का है, यहाँ से राजे फाते महमूद अल हसन कियानी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि चौधरी यासीन भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। LA11 की बात की जाए तो यहाँ से राजा नसीर साहब का भतीजा आसफ जो है वो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। LA12 की बात की जाए चिरोही की तो यहाँ चौधरी यासीन का मुकाबला राजा रियासत के साथ है जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। LA13 खोईरटा की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के एयाज अहमद का मुकाबला चौधरी वलीद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ होगा। इन 13 हलकों की अगर बात की जाए तो इससे बड़ा वाज़े ये बात नजर आती है कि जिसने इन 13 हलकों से मैदान मार लिया आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उसी की होगी। बास हलकों में बड़ा सख्त मुकाबला है क्योंकि वहाँ पे बरादरीज़म की बुनियाद पे, ग्रुप और धड़ेबंदियों की बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर में हमेशा से वोट डाले जाते हैं। बरादरियों का एक बड़ा अहम किरदार आज़ाद कश्मीर की सियासत में माजी में भी रहा है और अब भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बात सियासी तजियाकार कहते हैं वो कहते हैं कि शायद इस बार कुछ ऐसी तब्दीली भी आपको नजर आए कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती है, उसके असरात शायद मुहाजिर नशिस्तों पर थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएँ। लेकिन दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दावेदार हैं कि वो ये इंतखाबी मार्का जीत रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात, मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबात और पुंछ डिवीज़न में होने वाले इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा।